फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं, विच इज अबाउट सोमनाथ टेम्पल। तो कल ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सोमनाथ टेम्पल भी विजिट करा और साथ में बोला कि 75 ईयर्स इसे रिस्टोर करे हो चुके हैं, मतलब टेम्पल की रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं जो हमने पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था ये टेम्पल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको रिस्टोर करना पड़ेगा। बाकी आपके चालुक्यज आए, सोलंकीज, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा आउटलुक्स में चेंजेस करे। जैसे आज के टाइम पे जो आपको आर्किटेक्चर दिखाई देता है इस टेम्पल का, वो महामेरू आर्किटेक्चर स्टाइल है इस टेम्पल का। अब थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं अबाउट द सोमनाथ टेम्पल। तो 75 ईयर्स हो चुके हैं इनॉग्रेशन ऑफ रिस्टोर्ड टेम्पल, रिस्टोर करा गया था इस टेम्पल को। अब ये लोकेटेड कहाँ पे है? तो प्रभास पतन वेरावल गुजरात में लोकेटेड है और हिंदूज के लिए एक इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट भी है। अब इसी की बात करें तो 12 ज्योतिर्लिंगास हैं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ टेम्पल भी है। अब कहां कहां पे मेंशन है जो अबाउट सोमनाथ टेम्पल, तो कुछ आपको लिटरेचर के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे महाभारत, भगवत पुराण और शिव पुराण के अंदर भी प्रभासा तीर्था का मेंशन करा गया है। प्रभासा का मतलब ही क्या होता है? ब्राइटन, लाइट के साथ इसे जोड़ा जाता है। बाकी तीर्थ क्या डिनोट कर रहा है? पिलग्रिमेज साइट है। इसी के साथ इसका मेंशन आपको कालिदास का एक छोटा सा पोएम है रघुवंशा, उसके अंदर भी मेंशन मिल जाता है। जैसे कालिदास की जो ऋतु संहारा एक पोएम है, उसके अंदर आपको आयुर्वेदा का मेंशन मिल जाता है। वैसे ही आपको टेम्पल, कौन से वाला? सोमनाथ टेम्पल, इसका मेंशन कालिदास की जो 5th सेंचुरी की पोएम है दैट इज रघुवंशा, उसमें मिलता है। ड्रामास, पोएम्स, बहुत सारी चीजें कालिदासा ने लिखी थी, जैसे विक्रम उर्वशियम, वो लव स्टोरी है उन दोनों की, तो उसके ऊपर प्रॉपर एक ड्रामा कालिदास जी ने लिखा था। तो वैसे ही रघुवंशा के अंदर आपको सोमनाथ टेम्पल का मेंशन मिलता है। और बाकी लॉर्ड शिवा की जो मैनिफेस्टेशन है उसका तो ये पार्ट रहता ही है, और इसी के साथ लॉर्ड कृष्णा की फाइनल जर्नी भी इसी के पास में हुई थी। तो सोमनाथ टेम्पल अपने में ही इंपॉर्टेंट है। आर्किटेक्चरल फीचर, इसका स्टाइल क्या है? तो वैसे तो अगर आप 3 ओवरऑल टाइप्स देखते हो टेम्पल आर्किटेक्चर के, एक मिलती है आपको नगर स्टाइल, नागर शैली भी इसको हिंदी में बोल देते हैं। तो ये जो नागर शैली होती है या नागर स्टाइल टेम्पल होता है, ये आपको नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में जो भी टेम्पल मिलते हैं, प्रॉपर एक शिखर होता है। गेट इतने बड़े नहीं आपको दिखाई देते जब नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में आप टेम्पल्स को देखते हो, पर जैसे आप सदर्न पार्ट में जाते हो तो वहां पे आपको द्रविडियन टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाई देता है। जब द्रविडियन, साउथ इंडियन मूवीज ध्यान करो, जब टेम्पल के बाहर लड़ाई होती है एक बड़ा सा गेट खुलता है, ठीक है, तो वहां पे गेट के जो जिसको बोलते हो आप गोपुरम, बड़े बड़े गेट्स लगे होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टेम्पल। टेम्पल में भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पर गेट का साइज ठीक ठाक बड़ा आपको दिखाई देता है। और इसी के बीच में जिसमें नागर और द्रविडियन दोनों के फीचर्स आपको मिलते हैं, उसको बोलते हो आप वेसारा स्टाइल। अब जब सोमनाथ टेम्पल की बात कर रहे हैं तो ये नागर स्टाइल में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन 3 क्लासिफिकेशन में भी नागर स्टाइल है, और उसके भी अंदर आप जाके जाओगे, अब नागर स्टाइल में भी बड़े सारे टाइप के टेम्पल्स आएंगे, और उसी में आप स्कूल्स पढ़ते हो कि टेम्पल्स के भी स्कूल हुआ करते थे, कि मतलब जो स्टाइल है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा। तो उसमें भी कौन सा आता है? मारू गुर्जारा या फिर चालुक्य सोलंकी के टाइम पे जो आर्किटेक्चर डिजाइन करा गया था वो आपको सोमनाथ टेम्पल में मिलेगा। अब कैलाश महामेरू स्टाइल भी बोल देते हैं। कैलाश कहीं ना कहीं अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है जहां पे वो रहते हैं। महामेरू ये कॉस्मिक माउंटेन के बारे में बात कर रहा है, महा मतलब समथिंग विच इज ग्रेट, और मेरू यहाँ पे माउंटेन को डिनोट कर रहा है। एंड प्रसाद, प्रसाद कहीं ना कहीं सेक्रेड ऑफरिंग, जो भी आपने वहां पे अपनी इच्छा रखी थी उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रसाद मिलेगा, कोई ना कोई ऑफरिंग दी जाएगी। तो ये आर्किटेक्चरल फॉर्म आ जाएगी सोमनाथ टेम्पल की। और ध्यान रखना, सोमनाथ टेम्पल का स्वाभिमान पर्व भी हुआ था, वो भी आपने पढ़ा था। तो सोमनाथ टेम्पल दूसरी बार न्यूज में आ चुका है, तो इसके स्टाइल वगैरह को आपने ठीक से प्रिपेयर करके जाना है। अब स्ट्रक्चर लेआउट अगर देखोगे इस टेम्पल में क्या क्या चीजें आपको मेनली मिलेगी, नंबर 1 तो आती है गर्भगृह। जैसे आप शिव जी के टेम्पल पे जाते हो तो वहां पे शिवलिंग रखा होता है ना, तो वो गर्भगृह है जहां पे एक्चुअल देवती को प्लेस करा जाता है। दैट प्लेस इज कॉल्ड गर्भगृह, या इंग्लिश में बोले तो सेंक्टम सेंक्टोरम। और उसके बाद एक आता है सभा मंडप, सभा नाम से पता लग रहा है असेंबली जहां पे लगती है, मीटिंग्स वगैरह जहां होती हैं। और एक आता है नृत्य मंडप, नृत्य डांस हॉल, ठीक है, तो जहां पे डांस प्रैक्टिसेस होती हैं दैट इज नृत्य मंडप। तो ये 3 मेन फीचर हैं जो आपको सोमनाथ टेम्पल के अंदर मिल जाते हैं। इसके बाद ये जो साइट है सोमनाथ टेम्पल की, ध्यान रखना इसमें त्रिवेणी संगम आपको मिलेगा। त्रिवेणी यानी कि 3 चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 चीजें हैं यहाँ पे। तो 3 नदियां आती हैं, कपिला,
हिरन और सरस्वती। इसमें आपको पता है सरस्वती जो कि विलुप्त हो चुकी है और कुछ स्टेट्स ने एफर्ट भी डाले थे कि सरस्वती को दोबारा से हम रिवाइव भी करेंगे। हिमाचल और हरियाणा का आपको ध्यान आ गया होगा। तो सरस्वती रिवर का ये प्रोजेक्ट भी चल रहा था। एनीवेज इसके कॉन्फ्लुएंस पे माना जाता है कि सोमनाथ टेम्पल बना हुआ है। बाकी एंशियंट टेम्पल, इसके ट्रेसेस आपको ऐसा नहीं है 5th सेंचुरी एडी के टाइम पे ही मिलेंगे, उससे भी पहले के हैं। जैसे 649 BCE तब से ये माना जाता है, ये शायद उससे भी पहले ये टेम्पल एग्जिस्ट किया होगा। फिर बाद में अपग्रेडेशन होती गई, नए नए राजा आते गए, तो नए राजा आए तो अपने अपने नए स्टाइल लेके आए, तो ये टेम्पल अपग्रेड होता गया। इसके बाद अभी जो 75 ईयर्स हुए हैं ऑफ रिस्टोर्ड टेम्पल, रिस्टोर क्यों बोला? क्योंकि अब इतना बड़ा टेम्पल है तो चोरियां भी तो हुई होंगी इतिहास में। और एक नाम आपको स्ट्राइक कर चुका होगा, गजनी। गजनी के इन्वेजन बहुत बार हुए कि सोने की चिड़िया ऐसे तो नहीं बोला जाता था इंडिया को, ऑब्वियसली बहुत सारा गोल्ड था, धन दौलत आपके पास इंडिया में मिला करती थी उस टाइम पे, तभी इतनी सारी इन्वेजन इंडिया की तरफ आती थी। तो सोमनाथ टेम्पल में भी आप देखोगे महमूद गजनी की 11th सेंचुरी एडी के टाइम पे बहुत सारी इन्वेजन हुई थी। 1026 पॉपुलर ईयर है जहां पे सबसे बड़ी इन्वेजन महमूद गजनी की आपको दिखती है। फिर जब इन्वेजन होगी तो ऑब्वियस ही बात है तोड़ ताड़ सब कुछ होगा वहां पे, तो रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट भी बड़ी सारी डायनेस्टीज ने यहाँ पे पुट ऑन करे। इवन अहिल्याबाई होलकर, आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया में आप पढ़ते हो, तो अहिल्याबाई होलकर भी एक स्टाउंच डिवोटी थी लॉर्ड शिवा की, तो उन्होंने भी रिकंस्ट्रक्शन के एफर्ट डाले थे टेम्पल के ऊपर। चलो वो थोड़ा सा हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे ना तो बड़े सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट डाले थे सोमनाथ टेम्पल के लिए। अब प्रेजेंट टेम्पल जो है वो जिस स्टाइल में आपको मिलता है जो आप पीछे पढ़ के आए, दैट इज कैलाश महामेरू टेम्पल स्टाइल या प्रसाद टेम्पल स्टाइल, वो चालुक्य स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर था। मतलब चालुक्य जब आए थे तो उन्होंने जो स्टाइल अपग्रेड करा था इस टेम्पल का, वो महामेरू आप पढ़ते हो, ठीक है, जो आपने शुरू में देखा महामेरू यानी कि कॉस्मिक माउंटेन। कैलाश लिखा हुआ है अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा, और आगे लास्ट में प्रसाद लिखा है यानी कि सेक्रेड ऑफरिंग जो आपको दी जाएंगी। इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन के एफर्ट थे वो वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला कि हमें शुरू करना पड़ेगा। जैसे हम इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनली 1951 को, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, कौन 1951 की बात, जब प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने इनॉग्रेशन फिर करा था। पर जो रिवाइवल मूवमेंट थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि हमको ये रिवाइवल मूवमेंट शुरू करनी है। डन। तो ये कुछ चीजें हैं। हिस्टोरिकली अगर देखोगे तो अभी और लंबी स्टोरी है, तो इसके लिए आप पुराने वाली पीपीटी भी उठा सकते हो, उसमें हमने सिर्फ सोमनाथ टेम्पल की और भी डिटेलिंग को करा था कि कब कब इन्वेजन हुई, वो सारी चीजें। आज यहाँ पे जो फैक्ट है वो थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को लेके है। एक गेट को लेके जो डिस्प्यूट हुआ था जिसमें ब्रिटिशर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल था। एक गवर्नर जनरल याद होगा आपको, एलन बोरो, याद है 2 साल के लिए रुका था वो गवर्नर जनरल की पोस्ट पे 1842 टू 1844। तो उसके टाइम पे ये गेट वाला इंसिडेंट ही हुआ था। अब ये गेट वाला इंसिडेंट क्या था उसको थोड़ा सा समझ लेंगे। बाकी आपको याद रखना है महमूद ऑफ गजनी, ये इन्वेजन 1026 एडी या सीई में हुई थी, और इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्वेजन थी। चोरी करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आया करते थे। अब आते हैं ब्रिटिश गेट ऑफ सोमनाथ एपिसोड, ये 1842 में होता है। अब ये गेट ऑफ सोमनाथ का क्या इंसिडेंट हुआ क्या, एक ब्रिटिश कैंपेन जाती है अफगानिस्तान। अब एलन बोरो जब बैठा हुआ है तो अफगान और एंग्लो इनके बीच में फाइट भी चल रही थी, थोड़ा ये पीस भी एस्टेब्लिश करने की ट्राई कर रहे थे। तो यहाँ पे इन्होंने एक कैंपेन शुरू करी और ब्रिटिशर ने क्या किया, एक वुडन गेट गजनी से ले आए उठा के कि तूने चोरी करा था ये, और वो गेट ले आते हैं वापस। अब उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल बैठा हुआ है वो है लॉर्ड एलन बोरो। इसने बोला कि देखो जो हिंदुइज्म की इन्होंने इंसल्ट करी थी कि यहाँ से गेट उठा के ले गए थे, हम वापस ले आए। मतलब ये इंडियंस का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्डअप करने की ट्राई कर रहे हैं। टाइम पीरियड नोटिस करना, 1842 है, अभी वो रिवोल्ट नहीं हुआ है 1857 का, तो उससे पहले के ये एफर्ट डाले जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के थ्रू। अब ये जो लॉर्ड एलन बोरो है, इसने क्या बोल दिया कि देखो हमने जो इज्जत कहीं ना कहीं इंसल्ट हुई थी हिंदूज की, कि इस गेट को चुरा के ये ले गया था गजनी, तो हम वापस ले आए इसको। वुडन का गेट था, अभी सुनना ध्यान से। फिर हिंदूज का जो ओनर है उसको हमने एक तरह से वापस लाया है। तो ये ब्रिटिशर बोल रहे हैं। ये क्यों बोल रहे हैं? ताकि इंडियंस हम पे ट्रस्ट करना शुरू करें कि देखो हम तुम्हारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। अब रियलिटी में हुआ क्या, ये जो गेट था ना, जब इसकी एग्जामिनेशन वगैरह ठीक से करी गई तो पता लगा ये जो गेट था ये सोमनाथ का कभी था ही नहीं। मतलब ये सोमनाथ टेम्पल से जुड़ा हुआ नहीं था, और इसको जो बनाया गया था वो बहुत ही चीप पाइन वुड इसमें यूज करी गई थी, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल में बिल्कुल भी ऐसी चीप चीजों का यूज नहीं करा था। मतलब ये जो गेट था ये खुद गजनी ने वहां पे बनवाया था। तो मतलब इसका सोमनाथ टेम्पल के साथ कुछ लेना देना नहीं था, और ये ना तो इंडियन डिजाइन का था, जो आप डिजाइन पढ़ते आ रहे हो, इंडिया का एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, ये वैसे डिजाइन का भी नहीं था।
तो यहां से क्या पता लगा, ब्रिटिशर कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप करने की ट्राई कर रहे थे, गेट को उठा के ले आए, बाद में पता लगा ना तो ये सैंडलवुड का बना है, ना सेम डिजाइन का बना है जैसे इंडिया में बना करते थे। और वुड की जो प्रेवलेंस है, अभी आपने देखा ना जो जर्नी थी लॉर्ड कृष्णा की, वो भी एसोसिएटेड है सोमनाथ टेम्पल की। तो जैसे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में आप पढ़ते हो, वहां पे भी लकड़ी का एक प्रेवलेंट यूज है, तो उस टाइम पे लकड़ी ज्यादा यूज होती थी, जब लॉर्ड कृष्णा जी का टाइम पीरियड हुआ करता था, तो वहां पे लकड़ी का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहता है। तो बोला ये गेट तो बना ही बहुत सस्ती सी चीप, आप पाइन वुड बोल सकते हो, उसका बनाया गया था, तो ये तो इंडियन डिजाइन का था ही नहीं। तो यहाँ से अब क्या हुआ कि जो नेशनल आर्मी म्यूजियम था, उन्होंने भी बोला कि ये गेट गजनी ने खुद ही बनवाया था, मतलब इसका सोमनाथ टेम्पल के साथ लेना देना नहीं था। बेशक उसने इन्वेजन करी, पर यहां से वो कोई गेट उठा के नहीं लेके गया था। अब लॉर्ड एलन बोरो, जो कि गवर्नर जनरल है उस टाइम पे, 2 साल के लिए ये रहता है, तो इसके ऊपर तो एलिगेशन लग गए, बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म ये फेस करता है। और ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जब क्रिटिसाइज इसको करा, तो 1843 में इसके अगेंस्ट मोशन भी चल पड़ता है कि तेरे को तो रिमूव करना पड़ेगा। चलो खैर, बाद में इनको अनवाइज का एक टाइटल दे दिया जाता है कि ऐसे जबरदस्ती बोल दिया आपने कि गजनी वाला जो गेट था वो सोमनाथ टेम्पल का हुआ करता था। फिर ये मोशन भी फेल हो जाता है, बट स्टिल बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट इनकी तरफ देखी जाती है कि एलन बोरो ने ऐसा किया ही क्यों। अब यहाँ पे मैकॉले भी आता है, मैकॉले याद है थोड़ा थोड़ा, बेबिंगटन मैकॉले। तो ये एजुकेशन के ऊपर वो जो फोकस कर रहा था कि कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज को आपने प्रमोट करना है रादर देन जो उनकी लोकल लैंग्वेज थी। एनीवेज यहाँ पे क्रिटिसिज्म के साथ सुन लो इसकी स्टोरी। तो थॉमस जो बेबिंगटन मैकॉले था, बाद में याद करो लॉ मेंबर भी बना था, ये उसी बेबिंगटन की बात हो रही है। अब इसने आर्ग्यूमेंट्स को बोला कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश का जो ये एक्शन रहा, ये आइडलेटरी को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब ये तो सपोर्ट करते हुए हम दिखाई दे रहे हैं कि आपको आइडल वर्शिप को प्रमोट करना चाहिए। अब एक तरफ बोल दिया आइडल वर्शिप और दूसरी तरफ मेंशन कर दिया मुस्लिम्स का, जबकि यहाँ पे कुछ लेना देना था नहीं, पर इन्होंने मेंशन कर दिया क्योंकि आगे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी भी आनी थी। तो इन्होंने क्या बोला कि आइडलेटरी को ये सपोर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। बेबिंगटन ने मेंशन करा ये जो एलन बोरो ने काम किया था कि गेट ले आए उठा के, बाद में बोला हिंदुइज्म का ऑनर वगैरह हमने सेव कर लिया, ये देखो हम कितने एफर्ट डाल रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पे साथ ही मेंशन कर दिया मुस्लिम्स का भी कि ये कहीं ना कहीं इनकी इंसल्ट कर दी, क्योंकि वो तो आइडलेटरी में बिलीव नहीं करते, डिवाइड एंड रूल। ये जो पॉलिसी का ओरिजिन था वो ऐसे ही नहीं हुआ था, वो साइकोलॉजिकली पहले खेलना शुरू कर दिया था इन्होंने। 1905 में आप जाके पार्टीशन एक देखते हो, पर उससे पहले ये गेम्स खेलनी शुरू हो चुकी थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश का जो रूल है वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्ट्री आपको मिलेगा विद इन इंडिया। अच्छा, ये तो हो गया मैकॉले के रिमार्क। और गवर्नर जनरल का मजाक उड़ाया है एलन बोरो ने, उस पोजीशन का मजाक उड़ाया, ये सारी चीजें बेबिंगटन मैकॉले ने बोली। और अभी देखो ये खुद ही यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की बात कर रहे हैं, बाद में जो पढ़ाने का तरीका था उसमें भी ये फोकस करते हैं कि इंग्लिश को ज्यादा प्रमोट करना है। एंजेलिसाइज्ड जो वर्डिंग थी वो इन्होंने यूज करी थी कि आपको इंग्लिश को प्रमोट करना है रादर देन जो उनकी लोकल टीचिंग्स हुआ करती थी उसके कंपैरिजन में। अब इसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी थी तो दोबारा से 1951 में रिवाइव करती है। अब 1951 में क्या हुआ, सोमनाथ टेम्पल को रिस्टोरेशन के जो एफर्ट थे वो डालने शुरू करे। जैसे कि मैंने बताया, वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला कि हमको रिस्टोर करना है, रिवाइव करना है अपने हेरिटेज को। 1951 में ये सारा काम कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ र्यूमर फैल जाते हैं कि दोबारा से कि जो सोमनाथ गेट है वो अफगानिस्तान से लाया जाएगा। ये र्यूमर थे, ये एक्चुअल में कोई अनाउंसमेंट ऐसी नहीं हुई थी, पर इन र्यूमर का फायदा उठा लिया जो हमसे आजाद हुई थी कंट्री, जो बोलती है हम इंडिपेंडेंट हुए थे, सेपरेट नहीं हुए थे, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो रेडियो पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट था वो बोले कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो सोमनाथ गेट को दोबारा से वापस भेज रही है टू इंडिया, क्योंकि इंडियंस ने ये चीज बोली होगी कि हमारा गेट वापस करो। तो इन्होंने ये र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया। उसके बाद रिटर्न ऑफ गेट ऐसा कुछ था नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने लियाकत अली खान को खत लिखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई गेट नहीं आ रहा है फ्रॉम अफगानिस्तान, ये जस्ट र्यूमर है, मतलब हम नहीं कुछ नहीं मंगवा रहे, हमने रिस्टोरेशन करनी थी अपने टेम्पल की, वो कर ली है। तो ये ऐसे इन्होंने र्यूमर फैलाने शुरू कर दिए थे। तो कोई भी गेट ऐसा अफगानिस्तान से नहीं लाया गया था टू सोमनाथ टेम्पल। तो इन्होंने पेशावर रेडियो ब्रॉडकास्ट को भी बोला कि आपकी जो एक्ट थी बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थी और फॉल्स थी, फेक थी। तो ऐसा भी हुआ था। एक स्टोरी ये जो आपने नहीं पढ़ी होती, ये वो वाली स्टोरी थी गेट को लेके जो स्पेसिफिक थी। बाकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस आपको पता ही है। आपने क्या देखा कि एक तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोमनाथ टेम्पल का यूज हुआ जो ब्रिटिशर्स ने किया। एलन बोरो बोला कि देखो हम हिंदूज का ऑनर बचा रहे हैं, गेट को वापस लेके आ रहे हैं। और दूसरा कम्युनल किस बेसिस पे हुआ, आइडलेटरी को सपोर्ट करा। बेबिंगटन मैकॉले की स्टेटमेंट कि आइडलेटरी को आप सपोर्ट कर रहे हो, और दूसरी तरफ मेंशन कर दिया कि ये तो इंसल्ट है टू मुस्लिम्स, तो वो चीज भी मेंशन करी। तो कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल और दूसरी तरफ कम्युनल जो नैरेटिव है वो पहले सेट हो गए थे, और बाद में यही बेस भी बनते हैं डिवाइड एंड रूल टेक्टिक्स के, जो आपको बाद में देखने को शुरू होता है। तो ये सारी चीजें इंडिया और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा टेंशन ये भी कहीं ना कहीं इमर्ज करती है। मतलब वो
थोड़ी थोड़ी चींटी काट दी बीच बीच में कि ये देखो ये आइडलेटरी को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम तो आइडल वर्शिप को सपोर्ट नहीं करते, तो ये तो तुम्हारी इंसल्ट हुई। तो ये सारी चीजें ब्रिटिशर अपने ही विद इन ये सारी चीजें लेके आ रहे थे। तो ये था आपका सोमनाथ टेम्पल को लेके। तो स्टाइल कौन सा था? कैलाश महामेरु प्रसाद टेम्पल स्टाइल। ठीक है, तो मीनिंग याद रखना इनका और फिर याद रहेगा।